वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा एक दूसरे का हाथ थामे बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइड लाइन पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी इज़्ज़त और रवादारी, एक दूसरे पर एतमाद और इलाक़ाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म दोहराया। मोहम्मद यूनुस ने बाहमी सफ़ारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। श्रीलंकन सदर के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का अदा। जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका। अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफ़वाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ तजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। भारत बांग्लादेश को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ पीसीबी की शिकायत मंजूर कर ली। जल्द एक्शन का इम्कान। पाकिस्तान से मैच के बाद सूर्या कुमार यादव ने सियासी जुमले बोले थे। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आईसीसी पाकिस्तान की शिकायत का जायजा ले रहा है। जल्द इसकी बाज़ाब्ता समाअत होगी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की तरफ से भारतीय टीम मैनेजमेंट को ईमेल में लिखा कि लगता है सूर्या कुमार ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की जमा कराए गए शवाहिद के जायजे के बाद सूर्या कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए इब्तदाई बातचीत आज होगी। मालियाती फ़ंड का जायज़ा वफ्द आज वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम से तकनीकी मुज़ाकरात करेगा। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की मैशत पर सैलाब के असरात को IMF जायज़े में शामिल किया जाए। रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, उनको हुनरमंद बना दिया जाए और 6 महीने साल का जो पीरियड है वो एक को दी जाए। वो जब हुनरमंद बन के ख़ुद कमाने लगे तो उसके बाद फिर किसी दूसरे की जो है वो टर्म आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाकी नौयत का है। सैलाब ज़दगान की मदद सूबाई सतह पर होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, हमारी ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रोज़गार फराहम करे। वफाकी सतह पर तजवीज़ है कि इस प्रोग्राम को सूबे में मंजूर करें। पीपल्स पार्टी की राय है तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। बाहमी मसाइल के लिए कमेटी पंजाब में मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फ़ौज की मदद मांग ली। वफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के 27 अजला में सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए फ़ौज की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सर्वे में जानी और माली नुकसानात, फसलों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात का तयन किया जाएगा।
मुल्तान सकर मोटरवे की मरम्मत और बहाली के लिए सैलाबी पानी उतरने का इंतजार। M5 मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 13वें रोज़ भी बंद। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां भी सैलाब की लपेट में हैं। शहर के गिर्द हिफाजती बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी। नौराजा भट्टा के मकाम पर शिगाफ को मुकम्मल करने का काम जारी। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। बहाव 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। ठट्टा कच्चे के ज़ेर-आब आने वाले देहात के मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। कपास और दीगर फसलें तबाह। मुतासरीन का कहना है कि ताहाल कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा कि 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, हमने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए थे, फिर वो नई लिस्ट लेकर आ गए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा हमारी समझ से बाहर है। 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है। भारत के ज़ेर कब्ज़ा लद्दाख में गुज़श्ता रोज़ के एहतजाजी मुजाहिरों के बाद भारतीय हुकाम ने कर्फ्यू लगा दिया। CRPF तैनात और बग़ैर इजाज़त रैलियों पर पाबंदी लगा दी। शहर की मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। मुजाहिरीन लद्दाख को रियासती हैसियत और आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मरकज़ी शहर लेह में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 4 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। भारतीय फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी और BJP और हेल्थ काउंसिल के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार ने 2019 में भारतीय आइन में गैर कानूनी तरमीम करके लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से अलहदा कर दिया था। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाक़ाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की गज़ा में जंग बंदी की अपील के बावजूद गज़ा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता रोज़ तबाह कुन बमबारी में मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़िज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज गज़ा के अवाम पर दहशत मुसल्लत कर रही है और हज़ारों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ गज़ा पर मुस्तक़िल कब्ज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी अक्सरियत को यकीनी बनाने की कोशिश है। यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हूसियों के हमले में 22 इसराइली जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक है। ड्रोन निचली परवाज करते हुए शहर इलात में धमाके के साथ गिरा। दुबई से इसराइल आने वाली परवाज़ की रियाद में हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमाराती एयरलाइन की परवाज़ दुबई से तल अवीव जा रही थी। यमन से ड्रोन हमले के पेश नज़र तैयारे की रियाद में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परवाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिर इसराइली शहरी हैं। पाकिस्तान ने जदीद सेटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अक्टूबर 2025 में पहला जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खुलेंगी। जदीद सेटेलाइट सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर्स पिघलने और फ़ज़ाई आलूदगी पर तहकीक की सलाहियत बढ़ाएगा। शेखुपुरा में सूफी शायर सैयद वारिस शाह के उर्स पर ऑल पाकिस्तान हीर गायकी मुकाबले में मुल्क भर से नामवर हीर गायक और सूफी सिंगर्स की शिरकत। शुरका ने भरपूर पजीराई की।